सपोज डेटाबेस में लाखों रिकॉर्ड्स है और आपको पता करना है टोटल यूजर्स कितने हैं, हाईएस्ट सैलरी क्या है, एवरेज मार्क्स कितने हैं, मिनिमम अमाउंट क्या है। विल वी डू दिस मैन्युअली? नो, नॉट एट ऑल। और यही काम हमें एसक्यूएल में करना है और वो हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस यूज करके। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे काउंट फंक्शन क्या है, सम फंक्शन क्या है, एवरेज, मिन, मैक्स और कुछ क्यूए के यूज केसेस। What are aggregate functions? Aggregate functions मल्टीपल रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें सिंगल समराइज रिजल्ट कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। सिंपल शब्दों में लार्ज डेटा का समरी निकालना। सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, टीचर को पता करना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, उनमें से हाईएस्ट मार्क्स किसको है, लोएस्ट किसको है। तो टीचर मैन्युअली एक एक स्टूडेंट्स नहीं चेक करेंगे। इन सेम वे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस पे काम करता है। तो उसी का ही फर्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन। हमने ये वाला फंक्शन पिछले वाले वीडियोस में यूज किया है। आपने पिछले वाला वीडियोस मिस किया है तो जरूर चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और इसका यूज क्या है वो देखेंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है, काउंट टोटल रोज को काउंट करता है। ठीक है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट बाय आवर क्वेरी। तो पहले हम चलाएंगे यूजर्स वाला क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। तो ठीक है, यूजर्स आ गए। कितने यूजर्स है? वो 10 यूजर्स है। ठीक है, तो अभी काउंट वाला क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल अंडरस्कोर यूजर्स फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। तो कितने यूजर्स है? 10 यूजर्स हमारे पास आ चुके हैं। ये क्वेरी आपको पता चली। सिलेक्ट काउंट स्टार एस्ट्रिक का मतलब ऑल। ठीक है, एज टोटल यूजर्स फ्रॉम यूजर्स वाला टेबल। हम टोटल यूजर्स को यहाँ से निकाल सकते हैं और इसे रन भी कर सकते हैं, तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसको एक टेबल को नाम मिले इसलिए एज ए टोटल अंडरस्कोर यूजर्स हमने नाम दिया है। ओके, तो यहाँ पे टेस्टर का काम क्या होता है? लाइक हम ये काउंट वाला क्वेरी यूज़ करके क्या कर सकते हैं? हमें टोटल रजिस्टर्ड यूज़र मिल सकते हैं, टोटल फेल्ड ऑर्डर्स हम निकाल सकते हैं, कुछ टोटल पेमेंट्स कितने हुए वो देखने के लिए। तो काउंट रिपोर्टिंग में बहुत यूज़ होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सम वाला फंक्शन। व्हाट इज सम फंक्शन? सम इज़, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये टोटल एडिशन करता है। अब ये कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं अलग से। ठीक है, क्रिएट टेबल, ऑर्डर्स नाम से करते हैं, ऑर्डर्स। ठीक है, ब्रैकेट, इसके अंदर हमें डेटा क्या चाहिए हम वो एंटर करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? ऑर्डर का आईडी लेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, और वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, देन कस्टमर का नेम, उसके लिए वैर कैर 50, जो कि 50 डाल देंगे वैर कैर। ठीक है, कॉमा, देन अमाउंट, अमाउंट में डेसिमल अमाउंट भी चलेगा। ठीक है, 10,2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और सेमी कॉलन टू क्लोज द क्वेरी। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करके हम रन करेंगे। सब सही है, वैर कैर ओके, क्लियर, ओके, रन दिस क्वेरी। टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें डेटा एंटर करेंगे। ये जो टेबल ऑर्डर्स वाले क्रिएट की उसमें हम डेटा एंटर करेंगे। तो डेटा के लिए हम एंटर करने के लिए हम कौन सा क्वेरी यूज़ करते हैं? एग्जैक्टली, इंसर्ट इनटू। ठीक है, ऑर्डर्स वाले टेबल में ऑर्डर्स वैल्यू
हम देंगे वैल्यूज़, एंटर। अब फर्स्ट है सीरियल नंबर, फर्स्ट क्या था, ऑर्डर आईडी डालते हैं, ठीक है। देन कॉमा, क्या नाम था, कस्टमर नेम, यहाँ पे फिर कस्टमर नेम देंगे, कस्टमर नेम इज रॉनी, ठीक है। कॉमा, अमाउंट 500, ठीक है, कॉमा डाल देंगे, ठीक है। अब इसी को ही कॉपी कर देंगे और यही नीचे एंटर कर देंगे। ये यहाँ पे टू टॉनी, देन अमाउंट चेंज करके हम 700 कर देंगे। ये यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे सैम डाल देंगे, ठीक है। देन इसका वैल्यू 300 कर देंगे और यहाँ पे ये कॉमा निकाल के सेमीकोलन डाल के टर्मिनेट कर देंगे क्वेरी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सही है। तो विल ऐड दिस डेटा इन आर ऑर्डर्स वाला टेबल। जैसे ही इसको रन करेंगे डेटा हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। और फिर इसके बाद हम सम वाला क्वेरी चलाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो सिलेक्ट सम कॉमा अमाउंट, जो भी हमने ऐड किया उसके लिए कॉमा, एज टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है। फ्रॉम कौन सा वाला टेबल से, ऑर्डर्स वाला टेबल यहाँ पे हमने यूज़ किया, फ्रॉम ऑर्डर्स वाला टेबल, ठीक है। सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सम अमाउंट एज टोटल अमाउंट, सेम जैसा काउंट के लिए यूज़ किया था वैसे ही है, सिर्फ काउंट की जगह यहाँ पे हमने सम यूज़ किया है, ठीक है। अमाउंट वाले टेबल पे चाहिए इसलिए अमाउंट लिखा है यहाँ पे। इसे रन करेंगे, वैसे ही हमें टोटल मिल गई 500 + 700 + 300, इट्स कम्स आउट टू बी 1500। अब टेस्टर यहाँ पे क्या वैलिडेट कर सकता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, उनके अमाउंट्स है, उसके लिए हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके साथ सम के ऑर्डर के अमाउंट के साथ हमें इनवॉइस का वैल्यू भी पता करना है, कितनी पेमेंट रिसीव्ड हुई, ये सारे अगर कॉलम के नाम हो तो ये सारी चीज़ें हम सम के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे हमें मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो इट थ्रू, यूज़ इट थ्रू एसक्यूएल ओनली, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है फाइनेंस में, पेमेंट एप्लीकेशंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एवरेज। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, एवरेज कैलकुलेट करता है। हाउ हैव एवरेज टू बी कैलकुलेटेड, विल सी डायरेक्टली थ्रू क्वेरी, ठीक है। सेम लाइक सम वाला क्वेरी जैसे देखा है, ज़्यादा दिमाग नहीं है, फिर भी ये क्वेरी कैसे चलती है देख लेते। एक फॉर्मेट है एसक्यूएल में जो एसक्यूएल यूज़ करता है, वो एक बार आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये कैसे होगा, थ्रू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको कौन सा कब यूज़ करना है, यू विल गेट इट, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज। सिलेक्ट एवरेज कॉमा देन अमाउंट कॉमा एज एवरेज अमाउंट फ्रॉम कौन से वाले टेबल से, ऑर्डर्स वाला टेबल, ऑर्डर्स, सेमीकोलन, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज अमाउंट एज एवरेज अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, सिलेक्ट करके इसे रन करेंगे, हमें एवरेज मिल गया है, ठीक है। एवरेज कितना है, ये 1500 आया था, इसका सम कितना आया था इस ऑर्डर्स वाले टेबल का, 1500 डिवाइड बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 500। तो ये यूज़फुल कब है, जब हमें जितने ऑर्डर्स है, अगर ऑर्डर है उनकी एवरेज निकालने, उसके लिए कोई रेटिंग्स मिली है, जैसे अभी रेटिंग्स ऑफिस में रेटिंग्स मिली है तो एवरेज रेटिंग्स कितनी रही है वो देखने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, अगर कोई कुछ चीज़ों का कोई क्वेरी का रिस्पॉन्स टाइम हमें पता करना है तो हम वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इस क्वेरी से कर सकते हैं। ओके गाइज, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज मिन फंक्शन। मिन, MIN मीन्स मिनिमम मीन्स कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देखने के लिए। हमारे टेबल में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, मिन मीन्स मिनिमम का मिन, इजी, ठीक है।
वो देखते हैं। अब मिनिमम अमाउंट, मिनिमम क्वेरी कैसे चलते हैं, मिन वाला क्वेरी। तो सिलेक्ट मिन अमाउंट एज minimum underscore amount from orders semicolon और इसे minimum amount from orders वाला टेबल, इसे सिलेक्ट करके रन करेंगे। वैसे ही हमें मिन वाला अमाउंट मिल गया। मिनिमम कितना है, 300 है हमारे डेटा में। गेटिंग? जब हमें मिनिमम ऑर्डर अमाउंट फाइंड आउट करना है, लोवेस्ट मार्क्स पता करने हैं, लोवेस्ट सैलरी किसकी है पता करनी है, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये पता करने के लिए हम मिन ये क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। मिन के साथ नेक्स्ट है मैक्स। व्हाट इज़ मैक्स? मैक्स मीन्स हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्स मैक्सिमम क्या है हमारे पास, वो ढूंढने के लिए हम मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट मैक्स amount as maximum underscore amount from orders। क्लियर? इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। देन इट रिटर्न्स हाईएस्ट वैल्यू इन आवर ऑर्डर्स वाला टेबल। ये यूज़फुल है हाईएस्ट ट्रांजैक्शन के लिए, मैक्सिमम सैलरी के लिए, लेटेस्ट आईडी के लिए, या बिगेस्ट ऑर्डर अमाउंट क्या है वो ढूंढने के लिए इस क्वेरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो एग्रीगेट फंक्शंस है ये हमें ग्रुप बाय के साथ इस्तेमाल करने हैं। वी नीड टू यूज़ इट विद ग्रुप बाय। तो ये फंक्शन जैसे हमने देखा, ये सारे फंक्शंस जो है हमें ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ करने हैं। अब ये हमारे क्वेरी में हमने जो डेटा बनाया उसमें हम ग्रुप बाय के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सिलेक्ट सिटी कॉमा, ठीक है, काउंट ऑल एज टोटल यूजर्स फ्रॉम यूजर्स वाला टेबल। ओके, और इसमें डाल देंगे ग्रुप बाय सिटी, ठीक है, और इसको सेमीकोलन, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। अब ग्रुप बाय ने क्या किया, इट क्रिएट्स सिटी वाइज ग्रुप्स बना दिए और काउंट्स द रो इनसाइड ईच ग्रुप। एग्रीगेट फंक्शंस रॉ डेटा को जो है वो बिजनेस इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो ये एग्रीगेट फंक्शंस है, काउंट है, मैक्स है, एवरेज है, मिन है, इससे हमें यूज़फुल इंसाइट्स मिलते हैं जो हमारे डेटा में है। डेटा से हम यूज़फुल इंसाइट्स बना सकते हैं जो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। सम हम टेक्स्ट कॉलम पे यूज नहीं कर सकते, ग्रुप बाय फंक्शंस के साथ हमें यूज करना है, और काउंट ऑल और काउंट किसी कॉलम का नेम हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और वेयर हमें एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज नहीं करना, वी हैव टू यूज बाय ग्रुप अलॉन्ग विद ग्रुप बाय, ठीक है। अब कुछ क्विक डिफरेंस देख लेते हैं और ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। काउंट क्या करता है, हाउ मेनी, कितने हैं वो देखता है। सम टोटल के लिए, एवरेज के लिए, मिन लोवेस्ट वैल्यू के लिए, और मैक्स हाईएस्ट वैल्यू के लिए। अब आते हैं हम हमारे होमवर्क पे, और होमवर्क करने से पहले प्लीज ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेरीज खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड टोटल यूजर्स फ्रॉम यूजर टेबल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड हाईएस्ट अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑर्डर अमाउंट। कमेंट योर आंसर्स बिलो, आई विल पिन द करेक्ट आंसर्स इन कमेंट्स। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा काउंट फंक्शंस, सम, एवरेज, मिन और मैक्स के बारे में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल के जॉइन्स के बारे में, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन के बारे में। एंड आपको इसी तरीके से टिप्स चाहिए तो प्लीज डू मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू।